हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता विजय ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो अभी हो रहा है शाम का वक्त, लगभग 4 बज रहे होंगे। मैं अद्विक को अभी को एकेडमी छोड़ के आई हूँ और दूध आ चुका था दिन में, तो बस अभी मुझे करनी है पूजा की तैयारी। तो मैंने दूध को रख दिया है बॉईल होने के लिए और मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो बस यहाँ बच्चों ने कुछ खाया पिया था, लैपटॉप देखते रहे, दरी वगैरह पे सब कुछ गिराया है बिस्तर पे, तो इनको यहाँ से क्लीन कर लूँगी, लैपटॉप को अपनी जगह पे रख दूँगी और बर्तन वगैरह सब उठा के पीछे रख दूँगी और दरी को भी अच्छे से झटक लूँगी और बिस्तर को भी अच्छे से झटकने के बाद में दरी की घड़ी बनाकर अपनी जगह पर रख दूँगी। शाम के समय भी काफ़ी ज़्यादा काम हो ही जाते हैं, बच्चे ये फैलाना वो फैलाना और धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि घर में ही भले ही वो मस्ती कर ले, उधमबाजी कर ले, वो चल जाएगा, पर धूप इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। दिन में मैं हल्का सा ऐसे ही लेटी हुई थी तो कंबल भी फैला था, तो उसकी भी घड़ी बना के रख दी हूँ मैंने यहाँ पर। और दिन के कुछ कपड़े सूख गए थे तो बस उनको भी लाया, तुरंत उनकी भी घड़ी बनाकर अपनी अपनी जगह रख दूँगी। सोना भी पढ़ाई कर रही थी तो कंबल यूज़ होता है, थोड़ी बहुत ठंडी लगती है, तो उसने भी अपने कंबल की घड़ी बना के रख दी है और मैंने भी कपड़ों की घड़ी बना के अपनी जगह चढ़ा दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और दूध हो गया था मेरा बॉयल, तो बस दूध में मैं भिगो हुए चावल डाल दूँगी। चावल को मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, बस उसमें डालना था, तो दूध बॉयल हो गया तो उसमें मैंने डाल दी और यहाँ पानी आ चुका था, नल शाम के समय नल आता है, तो बस यहाँ मैं पूजा की बाल्टी भर के रख दूँगी क्योंकि अभी पूजा करेंगे तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंने बाल्टी भर के रख दी हूँ और पूजा के बर्तन को बाहर ले जाके रख दूँगी। और यहाँ चाय बनाने के लिए मैंने रखी थी, पर पता नहीं किस कारण से कैसे चाय मेरी फट गई है, तो फिर मैंने दूसरी गंजी में दूध पहले बॉयल करूँगी, उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। और एक साइड में हो रहा था मेरा खीर, तो लगभग ये बन के कंप्लीट ही होने वाली है, तो इसको एंडिंग एंडिंग में बार बार चलाना पड़ता है, नहीं तो ये नीचे से लग जाती है। तो एक साइड बन रही थी मेरी चाय, दूसरे साइड हो रहा था बन रही थी मेरी खीर, तो बस उतनी ही देर में मैंने सोचा टाइम भी बच जाएगा और नल भी चल ही रहा है, तो यहाँ पर मैं पूजा के बर्तन भी मान लेती हूँ। पूजा के बर्तन को मैंने ही पहले ही खाली कर लिया था, पानी वगैरह और भोग वगैरह जो भी लगाए थे सबको। तो यहाँ पूजा के जितने भी बर्तन निकलेंगे उनको पीताम्बरी से साफ कर लूँगी। पीताम्बरी से साफ कर लो तो बर्तन कितने अच्छे से चमक जाते हैं और अलग ही सुंदर दिखते हैं, पूजा के बर्तन अलग ही चमक आ जाती है। तो या बस यहाँ पर मैं फटाफट से पूजा के बर्तनों को धो के रख लूँगी और जो बर्तन धोई हूँ उसका जो पानी है उसको ले जाके कोई भी पेड़ पौधों पे मैं डाल दूँगी। बर्तन मेरे यहाँ धुल चुके थे तो यहाँ पर मेरी चाय भी हो गई है लगभग, बस 1-2 बॉयल दूँगी चाय पर और चाय को यहाँ पर बैठ के अच्छे से एन्जॉय करेंगे। एन्जॉय करने के बाद फिर हम लग गई थी मैं अपने कामों में। जो भी चाय के बर्तन वगैरह निकले थे उनको ले जाके मैं बाहर रख दूँगी, अभी थोड़ी देर बाद मांजूँगी उनको और किचन को भी अच्छे से यहाँ पर प्लेटफॉर्म साफ़ कर लूँगी क्योंकि मुझे अब गूँथना है यहाँ पर आटा। खीर तो मेरी बन चुकी है, अब यहाँ पर मैं पूड़ी के लिए आटा गूँथ लूँगी। तो यहाँ पर आशीर्वाद वाला आटा रखा था तो बस उसी की मैं पूड़ी बनाऊँगी क्योंकि अद्विक मिक्स अनाज वाले आ, आटे की पूड़ी खाता नहीं है, वो उसको टेस्ट अजीब सा आता है, तो इसलिए उसके लिए ये वाले आटे की पूड़ी बनाना पड़ता है। और आज उपवास था तो फिर अलग अलग आटा गूँथने का मेरा मन नहीं किया, तो पति देव को भी मैंने बोली कि आज यही वाले आटे से आप काम चला लीजिए। तो यहाँ गेहूँ की बाली है जिसको कि मैं उसमें से कुछ गेहूँ, जो गेहूँ होता अभी तो पके नहीं है, कच्चे ही रहते हैं, तो बस हमारे घर में आज के दिन में इसी की पूड़ी बनती है। मतलब कि एक नियम है कि हाँ, इसके कुछ दाने डाल के आटे के साथ में गूँथ लेते हैं तो बस इसी का भोग भी लगता है और इसी को आज से खाया जाता है। तब से हमारे घर में नई गेहूँ की रोटी बनना स्टार्ट होती है और उसी को खाया जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने निकाल लिए थे गेहूँ की बाली में से जितने भी 2-4 दाने जितने भी निकले थे और उनको गेहूँ आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद में यहाँ पर मैं आटा लगा दूँगी और आटा गूँथ कर कुछ देर के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी क्योंकि अभी पूड़ी बनाने में टाइम है। पति देव जी चले गए हैं अद्विक को लाने के लिए और साथ में सब्जी कुछ थी नहीं, तो उन्होंने बोला कि गोभी लेकर आता हूँ, गोभी की सब्जी बना देना। तो मैंने बोली ठीक है, आप गोभी लेकर आ जाओ, तो मैं जब तक मिर्ची प्याज काट के रख लेती हूँ। तो मैंने मिर्ची प्याज काट लिया था और पति देव भी आ गए थे उतनी ही देर में गोभी लेकर। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट गोभी को काट लूँगी। शाम के लगभग हो चुके हैं 6:30 बज गए हैं, तो पूजा करने में टाइम हो जाएगा मुझे। तो बस यहाँ फटाफट पहले मैं सब्जी फ्राई कर दूँगी, एक साइड सब्जी होगी और एक साइड में फटाफट पूड़ी सेक लूँगी क्योंकि मुझे करनी है साथ ही साथ में पूजा की भी तैयारी। पूजा की कुछ भी तैयारी अभी करी नहीं हूँ, सिर्फ पूजा के बर्तन भर मांज के रखी हूँ। पूजा के पास सारे सामान को इकट्ठा करना और वहाँ पर जगह बनाना क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा छोटी है,
थोड़ी प्रॉब्लम होती है पूजा करने में। आप लोग आगे देखोगे कि हम लोग साथ में बैठकर पूजा भी नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है कि बेडरूम में कि हम लोग बैठ के अच्छे से साथ में एक साथ दोनों बैठ के पूजा कर पाए। तो बस जैसी भी जगह थी थोड़ा बहुत हम लोग ने एडजस्ट करके पूजा कर लिए थे। तो बस यहाँ मैंने गोभी को काट ली थी और आलू को भी काट लिया था, और इसमें डाल दूंगी मैं पानी। और थोड़ा, वैसे गोभी एकदम क्लीन थी, गोभी में कोई भी इल्ली वगैरह कुछ भी नहीं थी, और जितनी भी यहाँ पर सब्जी का कचरा निकला हुआ था तो इनको मैं इकट्ठा करके ले जाके पहले डस्टबिन में डाल दूंगी। उसके बाद यहाँ पर फिर मैं सब्जी फ्राई करूंगी। काम काम के साथ साथ अगर सफाई का भी ध्यान रखते हैं तो कि किचन भी क्लीन दिखता है और काम में भी साफ सफाई दिखती है। तो बस मैं तो यही रूटीन अपना के अपने काम को करती हूँ। और देखो किचन भी कितना साफ दिख रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने कर ली हूँ सब्जी फ्राई। तो मिर्ची प्याज को मैंने काट लिया था और तेल हो गया था मेरा गरम। तो बस यहाँ पर प्याज और हरी मिर्ची को भूंज लूँगी। उसके बाद में हल्दी और थोड़ा-सा गरम मसाला डाल के साथ ही सब्ज़ी बना लूँगी। ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं करूँगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है मेरा। तो बस यहाँ मेरी मिर्ची प्याज भूंज गई थी लगभग, और इसमें मैं डाल थोड़ा-सा गरम मसाला। तो ये बस भून और थोड़ा-सा हल्का सा इसको चला दूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर आलू और गोभी। ये वाली कढ़ाई मैंने अभी ठंड में जो रोड पे ये लगते हैं उस उन्हीं से ली थी, पर इसमें सब्जी बहुत जल्दी चिपक जाती है और इससे ठसका भी बहुत ज़्यादा लगता है, पता नहीं क्यों। तो बस आज बनाई थी तो इतना ठसका लगा सभी लोगों की, सब लोग घर के बाहर निकल गए। मतलब कि बहुत देर तक घर में ही अंदर ही इसका धुआं छोंक का जो था वो घूमता ही रहा। तो बस एक साइड हो रही थी मेरी सब्जी, और यहाँ मैंने पूजा के लिए बना ली है पूड़ियाँ। तो बस इनको तेल गरम करके फटाफट से सेक लूँगी। हमारे यहाँ आठ पूड़ी, मतलब पूजा के लिए 8 पूड़ी लगती है। तो बस मैंने छोटी-छोटी सी 8 पूड़ी यहाँ पर बना लूँगी और फटाफट इनको तल लूँगी। देख लो बाहर भी अंधेरा हो चुका है। सोच रही थी जल्दी-जल्दी काम करके शाम के समय में 6 साढ़े 6 बजे तक मैं पूजा कर लूँगी, पर नहीं हो पाता। इतने सारे काम रहते हैं कि कर अकेले कितनी भी जल्दी कर लो पर नहीं हो पाता, वो धीरे-धीरे करके टाइम हो ही जाता है। पर एक अलग ही पूजा पाठ में एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है, एक अलग ही शांति मिलती है, मन को एक सुकून मिलता है, एक अलग ही शांति मिलती है। इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी पूड़ी बन गई थी। तो यहाँ पर मैं इसको सबको एक एक के ऊपर एक करके इकट्ठी रख दूंगी और पूजा वाली कटोरी में रख दूंगी। साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ी सी खीर। तो बस ये हो गया है मेरा पूजा का प्रसाद रेडी। और फिर इसके बाद मैं करूंगी पूजा की तैयारी। तो बस यहाँ पर मैं कर लूँगी पूजा के लिए खीर और पूड़ी ले जाके रख दूँगी वहाँ पर। सब सामान धीरे-धीरे करके पूरा इकट्ठा कर दूँगी, तो फिर बार-बार उठने की दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैं आ गई थी पूजा के पास में। सबसे पहले मैंने वहाँ से जगह को क्लीन किया, थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छे से थोड़ा स उसको साफ कर दी वहाँ जगह के लिए। अब यहाँ पर मैं आटे का चोक लगाऊँगी। बहुत बड़ा चोक तो नहीं लगाऊँगी, बहुत छोटा सा ही चोक लगाऊँगी, क्योंकि छोटी-सी ही पूजा है। मतलब हमारे कुल देवी देवता तो है, पर वो हमारे गाँव वाले ससुराल में है, यहाँ पर नहीं है। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम गाँव जाके वहाँ पर पूजा कर पाएँ। तो बस यहाँ पर हम बहुत सिंपल तरीके से पूजा करते हैं। बहुत बड़ी वाली पूजा नहीं करते, क्योंकि घर पे कुल देवी देवता देवधामी है तो वहीं पे बहुत अच्छे से पूजा पाठ होती है। और यहाँ पर हम लोग सब अलग-अलग रह हो जाते हैं और बार-बार जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर जैसे पॉसिबल हो पाता है यहाँ पर हम लोग वैसे पूजा कर लेते हैं। तो बस मुझे बहुत अच्छे से पूजा करते नहीं आती है। मैं बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ और बहुत सादगी के साथ पर सच्चे मन से पूजा करती हूँ। और भगवान जी से बस सच्चे मन से पूजा करती हूँ और उसी का फल मैं मांगती हूँ। तो बस यहाँ पर पतिदेव जी आ गए थे पूजा करने के लिए। मैंने बोला पहले आप पूजा कर लो, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। रेलवे के क्वार्टर में यही तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि क्वार्टर के कमरे इतने छोटे छोटे होते हैं, और गृहस्थी का सामान धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा हो जाता है कि दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। बहुत एडजस्ट करके काम करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के पतिदेव ने बोले कि तुम भी बैठ जाओ, साथ ही में अपन पूजा कर लेते हैं, अलग अलग क्या पूजा करना। तो मैं भी यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनाकर बैठ गई थी यहाँ पूजा करने के लिए। तो बस यहाँ पतिदेव और हम दोनों की पूजा स्टार्ट हो गई थी। मैंने ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत ही शूट किया है, और यहाँ से शूट करते भी नहीं बन रहा था। बस थोड़ा सा सोना ने बोला मम्मी लाओ शूट कर देती हूँ। तो बस यहाँ हमारी पूजा हो चुकी थी बहुत सिंपल तरीके से। बस भगवान जी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। पूजा छोटी हो या बड़ी हो फिर उससे कोई मतलब नहीं है, बस सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। तो
बस यहाँ पर हमारी पूजा लगभग कंप्लीट हो गई थी। सोना का भी व्रत था तो फिर हम लोगों ने पूजा की। उसके बाद यहाँ पर सोना ने भी पूजा अपनी कर दी, तो पूछ रही थी मम्मी कैसे कैसे पूजा करना है। तो बस यहाँ मैं उसको बैठी थी तो यहाँ पर मैं उसको बता रही थी, और उसको धूप बत्ती का धुआं तेज लग रहा था आँखों में। तो यहाँ पर उसने भी अपनी पूजा कर दी बहुत सिंपल तरीके से। ओम जय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारिशूरं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं बिन्दालविन्द परमं भवानी सतं नमः विभालमाला कृपालिमाला शिवशङ्कराय दिगम्बराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। आरती लो। सारे घर में आरती घुमाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर सभी लोगों को आरती दी। तो अद्विक यहाँ पढ़ाई कर रहा था तो बस मैंने उसको पहले आरती दी, फिर उनके पापा को यहाँ पर मैंने आरती दी और फिर उन्हीं से थाली पकड़ाकर मैंने भी यहाँ पर आरती ले ली थी। और उसके बाद में बस हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। सोना बची थी, सोना ने भी आरती ली। फिर यहाँ पर हम लोगों ने सोना के पैर पड़े और एक दूसरे के सभी लोगों ने पैर पड़े, जैसे अद्विक ने उसके दीदी के पापा के और मेरे पैर पड़े, मैंने सोना के और उनके पापा के पैर पड़े। बस तो आज की हमारी पूजा कंप्लीट हुई बहुत ही सिंपल तरीके से। तो बस यहाँ इसके पापा कुछ कुछ बोल रहे थे तो बस यही हंसी मजाक चल रहा था। और उसके बाद हो गई थी पूजा कंप्लीट। तो बस पूजा की थाली को लाके मैं रख दूंगी पूजा के पास में और उसके बाद में लग जाऊंगी मैं अपने दूसरे काम में। तो बस यहाँ पर तो आज शिवरात्रि के दिन पति देव ने मुझे दी चांदी की पायल, तो मैं उसको ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि एकदम से उन्होंने ला के दे दिया तो मेरा कैमरा भी ऑन नहीं था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने मुझे पायल ला के दी, और आज पायल गिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर आ गए थे अद्विक के फ्रेंड, आज किसी बच्चे का बर्थडे था तो बस उसी को बुलाने के लिए। और यहाँ मैंने तुलसी जी के पास दिया लगाई थी तो बस मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। मैंने पहले शूट नहीं किया था तो अभी थोड़ा सा शूट कर लिया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। पूजा वगैरह होने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स हो गई थी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में क्योंकि लग गई थी बच्चों को यहाँ पर भूख। अद्विक को लग गई थी, एकेडमी से आया था, खेल के आता है तो वो ज़्यादा उसको जल्दी भूख लग जाती है, पर आज पूजा करनी थी थोड़ा इसलिए लेट हो गई, नहीं तो पहले ही मैं उसको खाना पीना खिला देती। और यहाँ मैं इकट्ठी पूड़ियाँ बेल कर रख लेती हूँ, फिर फटाफट तल लेती हूँ क्योंकि इससे आसानी होती है। नहीं तो एक पूड़ी बेले एक कढ़ाई में रहती है तो फिर दिक्कत होती है मेरे को, मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं सारी पूड़ियों को पहले बेल लेती हूँ जितनी कि मेरी चौकी में आ जाती है, और फिर उनको फटाफट यहाँ पर सेक लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी पूड़ी फटाफट सीख जाएगी। और मैंने पेपर रखी नहीं थी तेल एक्स्ट्रा तेल निकालने के लिए, तो बस सोना मेरे को कह रही थी मम्मी पहले इसमें पूड़ी पेपर रखो नहीं तो तेल बहुत ज़्यादा खींच रहा है। तो फिर यहाँ पर मैं सोना ने पेपर रखी और फिर उस पर मैंने पूड़ियाँ फटाफट निकाली हूँ। तो बस ये मेरी गर्मा गर्म पूड़ी अच्छी फूली फूली छोटी छोटी पूड़ियाँ मेरी बनके रेडी हो गई है। तो बस अब यहाँ पर मैं दूंगी बच्चों को खाना क्योंकि लग गई है अद्विक को भूख। पढ़ाई कर रहा है, उसके पापा उसको पढ़ा रहे हैं, पर उसको मतलब खाली पेट है तो मन नहीं लगता है ना पूजा करने में, ना सॉरी पूजा करने पढ़ाई में मन लगता है ना खेलने में मन लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट पूड़ियाँ सेक ली है और अद्विक की यहाँ चल रही है उसके पापा के साथ में पढ़ाई। तो उनके पापा यहाँ पर सिर्फ रिविजन करा रहे हैं, उसको याद सब कुछ है, बस रिविजन कराना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।